नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर मीन राशि वालों के लिए जो मार्च का महीना है उसका राशिफल क्या लेकर आ रहा है। ये महीना आपके लिए जीवन के किस क्षेत्र में क्या बदलाव आएंगे, कैसे परिणाम उस क्षेत्र से हमको मिलने वाले हैं और क्या आशा हम कर सकते हैं, हमें किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, क्या रेमेडीज़ आदि हम कर सकते हैं, वो सब देखने वाले हैं इस मार्च के महीने में। तो मार्च का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत सारी बड़ी घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। अगर हम आपके चार्ट को देखते हैं, ये आपका चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 नंबर लिखा है। 12 का मतलब 12वीं राशि काल पुरुष की जो कि मीन होती है। ये पहले भाव में ही 12 नंबर लिखा गया है यहाँ पर, क्योंकि ये पहले भाव में जो राशि होती है वही राशि होती है। तो 12 मतलब मीन राशि का हो गया। अब आप देखेंगे कि पहला दूसरा भाव खाली है। तृतीय भाव में वृषभ राशि में राहु है। चौथा भाव, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां सब खाली। नवम में आपका वृश्चिक में आपके केतु चल रहे हैं। दसम भाव खाली है। और एकादश भाव में देखें तो बहुत सारे ग्रह जो हैं मकर राशि में आपके हैं। बुध है, शुक्र है, मंगल है, शनि है। कुछ दिनों के लिए यहाँ चंद्रमा भी होंगे। और इसके बाद 12वें भाव में आपके गुरु और सूर्य हैं। पहले तो बहुत सारे ग्रह राहु केतु के बीच में हैं। खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि काल सर्प योग है या कोई बहुत बड़ी बुरी घटना है, कुछ इस तरह का नहीं है। वैश्विक तौर दुनिया में देखा जाए तो हाँ, थोड़ा सा टफ समय चल रहा है, पर आपके लिए आपकी जन्म कुंडली ज़्यादा मायने रखती है। उसमें अगर काल सर्प योग है तो तब इस चीज़ की बात कर सकते हैं। अदरवाइज नवनाग स्त्रोत का पाठ करें, भगवान शिव की पूजा करें, तो इससे कोई भी डरने की बात नहीं है। और बल्कि खुश होने की बात है कि एकादश भाव में इतने सारे ग्रह हैं। एकादश भाव ये लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है, अवार्ड्स का है, नौकरी लगने का है। कई बार नौकरी, एक नौकरी जाएगी दूसरी लगेगी। कई बार इस तरह से भी होता है, किसी चीज़ का समाप्ति होगी तो दूसरे की शुरुआत होगी, पर जो भी चीज़ शुरुआत होगी अच्छी दिखा रहा है। यहाँ पर एकादश भाव में इतने सारे ग्रह ये दिखाते हैं कि धन जो है, पैसा जो है, उसके मामले में अच्छा समय है। इसके बाद 12वें भाव में गुरु और सूर्य हैं आपके। तो खर्चा भी इस महीने मोटा मोटा अगर बड़ी पिक्चर को हम देखें तो काफ़ी रहने वाला है, खर्चा रहने वाला है। स्वास्थ्य का हमको ध्यान रखना होगा। क्यों रखना होगा, आप इस पे एक एक भाव पे आ जाते हैं, क्योंकि जीवन के सारे क्षेत्र उसमें कवर हो जाएंगे। जब पहले भाव पे आएंगे तो हम किसकी बात करेंगे? आपके शरीर की, बॉडी की, समाज में आपकी जो स्थिति है उसकी, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि की भी। तो पहले भाव का स्वामी गुरु है, मीन राशि का। कहाँ गया है? 12वें भाव में बैठा है, फॉरेन लैंड में है, विदेश के भाव में गया है। तो ये बताता है एक तो आपका बाहर जाने का चांस बन सकता है। हॉलीडेज का भी यही भाव है, तो हॉलीडेज वगैरह पे लोग जाएंगे। इसके साथ साथ ट्रैवल जो है लाइफ में बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, खर्चे को बढ़ाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब भी लग्नेश 12वें भाव में हो तो स्वास्थ्य को हम, आप कह सकते हो कि ध्यान रखना चाहिए। भले ही सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी ख्याल रखना चाहिए। आपके नेचर के बारे में बताता, थोड़ा आलस से बढ़ सकता है, एडिक्शन वगैरह से बच के रहना, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ आपका रुख रहेगा, क्योंकि लग्नेश कहाँ जा रहा है? 12वें भाव में आ रहा है। अब अगर किसी की कुंडली में भी ऐसा ही है, फिर तो 100% उनकी यात्रा होने का चांसेस बनता है, फॉरेन जाने का चांसेस बनता है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म इन सब में रुचि बढ़ाएगा ये भाव, 12वां भाव जो है। अब गुरु यहाँ पर अकेले नहीं है, उसके साथ सूर्य भी है। सूर्य यहाँ पर 15 तारीख तक है। 15 तारीख के बाद मीन संक्रांति है और सूर्य यहाँ आ जाएंगे। तो 15 तारीख तक सूर्य की स्थिति 12वें भाव में है। वैसे तो ये आपके छठे भाव का स्वामी है और 12वें भाव में जाकर अस्त्र नाम का जो है कहीं ना कहीं एक विपरीत राजयोग बना रहा है आपका। पर एक और भी योग बना हुआ है गुरु और सूर्य का। किसी भी भाव में बने, कैसे भी बने, ये दोनों मित्र ग्रह हैं और जब एक साथ बैठते हैं तो एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य का वैसे तो ध्यान रखना है, पर कहीं ना कहीं 15 तारीख तक सूर्य आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आपके स्वास्थ्य को आप एनर्जी फील करेंगे कहीं ना कहीं सूर्य की वजह से।
और ये विपरीत राजयोग मतलब कठिन समस्याओं से भी आपको उभरने में यहाँ पर आपकी सहायता करने वाले हैं। हालांकि सूर्य की यहाँ जो स्थिति है, पारिवारिक रिश्तों की बात करें, खास करके पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच, तो वहाँ थोड़ा दूरी या ड्राइनेस लाएंगे, क्योंकि 12वां भाव आपका बैड प्लेजर और सैया सुख का भी है, और वहाँ पर अग्नि वाले ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते। कंपटीशन में आपको विजय दिलाएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ से अपने ही भाव को देखेंगे, कंपटीशन वगैरह में आपको विजय मिलेगी। और रोग ऋण शत्रु को सूर्य यहाँ से आपको समाप्त करेंगे 12 तारीख तक, 15 तारीख तक। 15 के बाद सूर्य लग्न में आएंगे। सूर्य जब लग्न में आते हैं तो आपका थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है, सूर्य का तेज है ना, तेज बढ़ सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है, तो थोड़ा अपने आप को शांत रखने की कोशिश करनी है। गुस्सा बढ़ सकता है, और आपका जो स्पाउस है, आपकी जो पति है, आपकी जो पत्नी है, वो भी थोड़े से डिमांडिंग हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। 15 तारीख के बाद कोई बात कहते भी हैं तो मान लीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बात ठीक नहीं है तो उसको प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिश्ते सबसे पहले हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वैसे भी जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि इसको हम छोटी मोटी बातों पे बहस करने में या इस सब में गुजार दें। ये जो भी जीवन है उसमें आपको प्रेम, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना, दुनिया के लिए भी कुछ कर पाना, उसका ही समय मिल जाए तो बड़ी बात है। तो इस चीज़ को ध्यान देने की बात है यहाँ पे। अब ये जो गुरु हैं 12वें भाव में बैठे हैं, तो इनकी दृष्टियां भी होंगी। इनकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं आपकी इनकी दृष्टि है, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि से ये 1 2 3 4 5 चौथे भाव को देखेंगे, और 7वीं दृष्टि से 6ठे भाव को, 9वीं दृष्टि से 8म को। तो घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला खरीदने का योग यहाँ पर बना है। अब बात चौथे भाव की आ गई है, तो इस बात को कंप्लीट करते हैं कि चौथा भाव जो है खुशी का है, आत्मिक सुख का है, घर जमीन बंगले का है, गाड़ी वगैरह का है, माता का है, मातृभूमि का है। चौथे भाव का स्वामी कौन है? मिथुन का स्वामी बुध होता है, कन्या का स्वामी बुध होता है। 3 और 6 जो नंबर है, ये मिथुन और 6 कन्या है, तो इनका स्वामी लाभ के भाव में है। तो कहीं ना कहीं जमीन जायदाद से लाभ है। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि माता मातृभूमि पर आ रही है। अपने बंधुओं से कहीं ना कहीं मेल मिलाप थोड़ा बढ़ेगा। पर ध्यान देने की बात है कि परिवार का भाव, ये लाइफ आफ्टर मैरिज जो है, शादी के बाद जो आपका परिवार होता है उसमें सुधार आएगा, माता के साथ सुधार आएगा। पर जो आपका पैतृक घर है, इसमें आपके दादा दादी माता पिता भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं, वो भाव ये है द्वितीय भाव। जब परिवार की बात आ रही है तो पूरे परिवार की बात करते हैं, और ये भाव धन का भी है, बैंक बैलेंस का भी है आपका। तो ये जो भाव का स्वामी है वो उच्च का हो गया एकादश भाव में जाकर, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से तो आपको लाभ होने वाला है, पैसा तो आपके पास आने वाला है। पर चूंकि इसका स्वामी उच्च का हुआ है, तो आपके परिवार में भी कुछ अच्छा होगा, आपके परिवार में भी कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी। आपके भाई, आपके पिता, आपके माता, उनके पदोन्नति का चांस है, उनकी भी इनकम बढ़ने का चांस है। पर साथ में ये भी है कि मंगल शनि के साथ भी है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहेगा। थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। अगर आप समझदारी से काम रहेंगे तो आपका भी लाभ रहेगा, आपके परिवार वालों का भी लाभ रहेगा। ओवरऑल एक अच्छा महीना साबित होगा आपके लिए। यहाँ अगर रेमेडी की बात करें तो देखिए, मंगल के लिए आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, और शनि के लिए भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। शनि के लिए आप माँ काली की भी पूजा कर सकते हैं। शनिवार के दिन थोड़ा बहुत दान करना इस महीने अच्छा रहेगा। पूरे महीने यहाँ पर शनि की राशि में इतने सारे ग्रह हैं, तो शनिवार के दिन कुछ गरीब लोगों की सेवा करना, और आप कह सकते हैं काली, नीली, ग्रे कलर की चीज़ों का दान करना, ये बढ़िया रहेगा। अनाथालय हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान करना, ये जो शनि की जो टिपिकल रेमेडीज हैं वो आप कर सकते हैं, आपको लाभ रहेगा। काला कुत्ता, काली गाय और पशु पक्षी, काला भी ना हो, दूसरे रंग का कुत्ता भी चलेगा, गाय भी चलेगी। सबसे बड़ी बात है कि आप उनकी केयर करें, उनका ख्याल रखें। खासकर शनिवार को, दूसरे दिन भी कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चींटियों आदि को भी आप आटा वगैरह डाल सकते हैं, मछली आदियों को भी खिला सकते हैं। वो सारी रेमेडी अच्छी चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए
चौथे भाव की बात की तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का आपका लाभ हो गया। परिवार के साथ हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। धन आएगा, पैसे के मामले में अच्छा है, क्योंकि धन का मालिक जो है वो आपका लाभ के भाव में गया है। ये तृतीय भाव है, छोटे भाई बहनों का है, इसके स्वामी शुक्र हैं, इसमें राहु है। छोटा थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, अदरवाइज आप पराक्रम बहुत करेंगे, मेहनत बहुत करेंगे, टूर ट्रैवल का यहाँ पर योग बनाता है। राहु तृतीय भाव में आपको लाभ देने वाले हैं, राहु का एक अच्छा गोचर है। चौथे भाव की आप बात कर चुके हैं। पंचम भाव, पंचम भाव पर इतने सारे ग्रहों की दृष्टि, प्रेम में उतार चढ़ाव रहेगा, आपस में रिश्तों में उतार चढ़ाव रहेगा, पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में। हालांकि इतने सारे ग्रह प्रेम को देखते हैं तो लाइफ में कोई आ सकता है आपके जीवन में, कोई जीवन संगिनी, जीवन साथी, कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड बनने का चांस जरूर है, पर इतना इजी नहीं रहेगा मामला। आपस में थोड़ा बहुत खटपट रहने का चांस भी है, क्योंकि चंद्रमा की ये राशि है और देखने वाले ग्रह कौन है? मंगल। पर मंगल कर्क में नीच के होते हैं। शनि जो चंद्रमा के दोस्त नहीं है, शुक्र वो भी चंद्रमा के कुछ खास दोस्त नहीं है, और बुध भी चंद्रमा के दोस्त नहीं है। तो अनफ्रेंडली ग्रह देख रहे हैं आपको, तो रिश्ता आ सकता है, आपस में रिश्ता आ सकता है, मतलब शादी विवाह के लिए, अरेंज मैरिज के उसमें भी, पर इतना भी स्ट्रांग योग नहीं है। और जो लोग पहले से साथ में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पति पत्नी है, तो बना के रखें आपस में। यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस इन ओपिनियन होने का चांस बनेगा। पर किस चीज़ के लिए अच्छा है? गेन के लिए अच्छा है। स्पेकुलेटिव गेन हो सकता है, स्टॉक मार्केट से आपको गेन हो सकता है, रियल एस्टेट से आपको गेन हो सकता है, और फीमेल्स से, आपकी वाणी से, जमीन आदि के कार्य में आपका लाभ के लिए अच्छा है। इसके बाद ये छठा भाव है, जिसका स्वामी यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा। तो छठे भाव का स्वामी जो सूर्य है, इसके बारे में हमने बात की थी, जब तक वो 12th में है आपको नौकरी के कार्य के लिए कहीं बाहर जा सकता है, विदेश आदि जाने का और भी ज़्यादा स्ट्रांग योग है। 15 के बाद है, पर उतना नहीं है। 15 के बाद आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस आपकी बढ़ेगी, आप लड़ाई झगड़े आदि से जूझने की जो क्षमता है उसको यहाँ पे सूर्य बढ़ाने वाले हैं। पर इसी के साथ साथ आपका गुस्सा वगैरह भी बढ़ाएंगे सूर्य की वजह से, छठे भाव की वजह से। आप सप्तम भाव पर आते हैं, जो कि बिजनेस का है, जो कि व्यापार का है, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो इसका स्वामी बुध है लाभ के भाव में। तो व्यापार के लिए अच्छा है, लाभ के लिए बढ़िया है। इस भाव का कारक भी शुक्र बुध होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी लाभ में है। तो व्यापारियों के लिए अच्छा महीना है, आपकी पार्टनर बनेंगे नए, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप से आपको लाभ होने वाला है। इसको और बढ़ाना चाहें तो गणेश जी की पूजा कर सकते हैं बुधवार के दिन, माँ लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार के दिन करें, श्री सूक्त का पाठ करें शुक्रवार के दिन। वैसे तो हर दिन ही आपको स्त्रियों की, फीमेल्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, खास करके शुक्रवार को और भी ज़्यादा हम इसको ध्यान दे सकते हैं। ठीक इस तरह बुधवार को पक्षियों को खिलाना, किन्नरों की हेल्प करना, ये सब, गणेश जी की पूजा करना और भी बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद देखिए, ये अष्टम भाव है, जो कि अकल्ट का है, ज्योतिष का है, समाधि का है, किसी चीज़ में डीप जाने का है, रिसर्च का है, आपका पेट्रोल डीजल केमिकल का है, गहरे चीज़ों का है। तो इसका स्वामी भी लाभ भाव में है, तो इन चीज़ों से भी लाभ रहेगा, इसके काम में है तब भी लाभ रहेगा। पर ये कहीं ना कहीं ये जरूर दिखा रहा है अपने सीनियर से, बड़े भाई बहनों से कभी कभी कुछ तकरार की सिचुएशन आ सकती है शुक्र की वजह से, उसका हमको ध्यान रखना है। ये भाग्य का भाव है, जहाँ केतु हैं। गणेश जी की आराधना करते रहिए, मछलियों का जो है साथ देते रहिए, उनके लिए कोई हेल्प करते रहिए, उनको आप आटे की गोली वगैरह खिला सकते हैं, घर में ला सकते हैं, एक्वेरियम वगैरह उनकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि जो केतु है ना, ये मछलियों से जुड़े हुए हैं, इसलिए मत्स्य अवतार की कहानी वगैरह भी आप जो कथा है उसको पढ़ सकते हैं। गणेश जी की पूजा, गणेश अथर्वशीष का पाठ, और वैसे भी आपके भाग्य में ही स्पिरिचुअलिटी की राशि है ये वृश्चिक, ये केतु से जुड़ी हुई है, मंगल से तो जुड़ी है, तो ये चीजें आपको वैसे हमेशा भी करनी चाहिए। केतु यहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ जोड़ेंगे। पिता का थोड़ा सा ख्याल रखना है, अपने गुरु, पिता, बड़ों से थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कभी कभी केतु करा सकते हैं। बाकी धर्म की तरफ आपको ले जाएंगे, अध्यात्म की तरफ आपको ले जाएंगे। दसम भाव की अगर हम बात करें, जो कि नौकरी जॉब वालों का ज़्यादा है, पद प्रतिष्ठा सम्मान है आपका समाज में, उसका स्वामी आपका दसम का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है। यही लग्न का भी स्वामी है, यही दसम का भी स्वामी है। तो कार्य के लिए कहीं बाहर जाने के बहुत ज़्यादा योग हैं। पहले 15 दिन ज़्यादा हैं, उसके बाद भी हैं।
कार्य में बदलाव के भी बहुत योग हैं। जहाँ जिसका भी स्वामी 12वें भाव में आता है उसमें चेंज आ सकता है। तो चेंज ऑफ वर्क, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह आप कार्य कर सकते हैं। हालांकि आप जो चेंज ऑफ वर्क करेंगे वहां आपको ध्यान देना होगा कि वास्तव में बेहतर जगह या नहीं। कभी कभी जल्दबाजी में भी व्यक्ति निर्णय ले सकता है अगर दसम का स्वामी 12वें भाव में है। ये आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, विदेशों से लाभ दिखा रहा है, यात्राएं दिखा रहा है, टू ट्रेवल को बढ़ाने वाला, खर्चा भी रहेगा, कार्य के क्षेत्र में खर्चा हो सकता है, किसी चीज की डिग्री लेने में या कोई ऐसी चीज जो आपकी प्रतिष्ठा में तो वृद्धि करे पर उसके लिए आपको धन देना पड़े, वो भी इस तरह की जो है सिचुएशन बन सकती है। यात्राओं को बढ़ाने वाला होगा। इसके बाद एकादश भाव, देखिए यहाँ पर तो बहुत सारे ग्रह हैं। एकादश भाव में कौन आया? सप्तम का मालिक आया, तो मैरिज से लाभ होगा, पार्टनरशिप से लाभ होगा। चौथे से मतलब माता को लाभ होगा, माता से लाभ होगा, रियल एस्टेट जमीन आदि से भी आपको लाभ होने वाला है। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल यहाँ पर है, भाग्य से भी आपको लाभ होगा, पिता को लाभ हो सकता है, यात्राएं आएंगी पिता की लाइफ में भी। परिवार से लाभ है पर कुछ थोड़ा बहुत आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर रहेगा, क्योंकि एक ही भाव में इतने ग्रह आ गए हैं तो एक कमरे में 10 लोग हों तो थोड़ा सा तो खटपट होती है। ऊपर से यहाँ पे शनि और मंगल जो एक दूसरे के शत्रु से ही हैं, संघर्ष योग भी बनाने, तो खासकर बड़े भाई बहनों के साथ रिश्तों को थोड़ा बना के रखना है। इसके साथ शुक्र की यहाँ पर जो स्थिति है वो आपको टूर ट्रैवल से लाभ दिखा रही है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में अगर आपकी रुचि है उसके लिए भी ठीक है। आपके सास ससुर को भी कोई लाभ रहेगा। अब ये शुक्र जो है बहुत ग्रेट ग्रह नहीं है, तो कुछ उतार चढ़ाव किसके साथ रह सकते हैं? आपके परिवार में, रिश्तों में कुछ अनबन रह सकती है। लाभ के मामले में अच्छा रहेगा। 12वां भाव जो विदेश का है, फॉरेन लैंड का है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का है, मोक्ष का है, तो इन सब के लिए अच्छा योग है। आपको विदेश जाना है तो ट्राई कर सकते हैं इस समय में। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में आपकी रुचि है, बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना है, एडिक्शन आदि से बचना है। 12वां भाव छुपी चीज़ों का भी होता है, सीक्रेट्स का भी होता है। जैसे अष्टम भाव है तो एडिक्शन वगैरह या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति छुपा के करना चाहते हैं, जैसे किसी को ड्रिंक की आदत है जो सामने नहीं करना चाहते, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, या फिर कोई सेक्स वगैरह ऐसा जो कि लॉफुल नहीं है, तो वहाँ पर भी दिखाता है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ध्यान ले जाने की कोशिश करता है। पर चूंकि गुरु है, नॉर्मली अच्छी चीज़ों में ध्यान ले जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, आश्रम, मेडिटेशन, मोक्षा, इन सबको बढ़ाने वाला ये यहाँ पर है। खर्चा भी बढ़ाएंगे, अच्छी चीज़ों में हेल्पफुल बनाएंगे, आपको दान बढ़ाओगे, आप किसी की हेल्प कर सकते हो, कुछ पुण्य का काम आपके द्वारा होने की संभावना यहाँ पे बनती है। क्योंकि यहाँ गुरु खर्चा तो कराएंगे पर अच्छी चीज़ों पे कराने की कोशिश करेंगे। गुरु ग्रह ही ऐसे हैं। तो ये हमने आपके सारे के सारे ग्रह आपके देख लिए। एक तरह से देखा जाए तो बहुत बढ़िया महीना है। सारे के सारे ग्रह में से बहुत सारे ग्रह तो आपके एकादश में हैं। इनमें से कुछ ग्रह बदलेंगे, जैसे सूर्य बदलेंगे, बुध भी बदलेंगे। देखिए बुध जो है 6 मार्च को यहाँ पर पहुंच जाएंगे, 12वें भाव में पहुंचेंगे बुध। अब जैसे ही 6 मार्च को बुध जाएंगे तो आपका स्पाउस जो है वो ट्रैवल कर सकता है, उसकी यात्रा बढ़ सकती है, उसकी लाइफ में बिजनेस को लेकर आपकी ट्रैवल वगैरह बढ़ सकती है। माता के स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें, अगर कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ पर साथ दे रहे हैं। पर कोई घर वगैरह जमीन आप बेच सकते हो और उससे आपको लाभ होगा। इसके बाद जो बुध है 24 तारीख को आपके मीन राशि में आएंगे, 24 तारीख को। तो 24 के बाद क्या बदलाव आएगा? बदलाव यहाँ ये आएगा कि शादी विवाह की जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी को सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव को ही देख रहा है, तो मैरिज के चांस बढ़ जाएंगे। आपस में रिश्तों में मधुरता आएगी। सूर्य की वजह से थोड़ा बहुत ईगो, थोड़ा बहुत गुस्सा जो था उसमें कमी आएगी। यहाँ पर आप बुद्धिमानी से काम लेंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए रिश्तों में, बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया योग बन रहा है। 24 के बाद और भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है बुध की वजह से। बाकी के ग्रह ऐसे ही रहने वाले हैं, आपके ग्रह नहीं बदलेंगे। रेमेडी की बात करें तो केतु की हमने बात करी ली, गणेश जी की। राहु के लिए आप माँ दुर्गा और माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। राहु अगर आपके बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो उस केस में चींटियों को आप एक नारियल लें, उसमें थोड़ा आटा डालें और आटा, काले तिल, खांड, गुड़ और उसको कहीं गाड़ सकते हैं। बहुत अच्छी रेमेडी है, उसका असर अक्सर देखा गया है कि पॉजिटिव होता है। इसको फिर कई बार करते रहें, ऐसा नहीं एक बार गाड़ दिया, उसको कभी कभी करते रहें। बहुत अच्छी रेमेडी है। काली चींटियों को वैसे भी आप खिला सकते हैं, कौए को, गाय को खिलाना
सभी ग्रहों की रेमेडी है, कौए को, गाय को, कुत्तों को। कुत्ते केतु से तो जोड़ते ही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कुत्ते की ही है, ये मतलब केतु की है, और ग्रहों के लिए भी ये रेमेडीज होती हैं। इसके बाद देखिए बाकी और ग्रह आपके सब ठीक है, कुछ गोचर की वजह से कुछ खास रेमेडी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस महीने आपके जो ग्रह हैं वो वास्तव में बहुत अच्छे हैं। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। देखिए 1 तारीख को, पहली ही तारीख को महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। इसके बाद 2 तारीख को फागुन की अमावस्या है आपकी। इसके बाद आप देखिए 14 तारीख को आपकी अमाल की एकादशी है, ये जो है आपका सोमवार का दिन रहेगा। और 15 तारीख को और 29 तारीख को आपका प्रदोष व्रत है, भौम प्रदोष व्रत है। भौम मतलब उस दिन मंगल का दिन पड़ेगा, तो जिनकी कुंडली में मंगल दोष आदि होता है तो उसके लिए और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है भौम प्रदोष व्रत 15 और 29 का आपका। और सबसे बड़ी 17 तारीख को होलिका दहन है और 18 तारीख को आपकी होली है, तो होली की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके बाद देखिए 18 तारीख की होली है, तो उस दिन पूर्णिमा भी होगी। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो होली हमेशा पूर्णिमा को होती है, तो 18 तारीख को पूर्णिमा भी है आपका, होली का त्योहार भी है। इसके बाद 1 और 30 तारीख की शिवरात्रि है। 21 तारीख की संकष्टी है जो सोमवार का दिन रहेगा आपका। और 15 तारीख को मंगल के दिन मीना संक्रांति है, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि सूर्य जो है ना 15 तारीख को पड़ेंगे, बदल रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं, तो इसको मीना संक्रांति बोल देते हैं। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छी होती है, क्योंकि गुरु की राशि में सूर्य जा रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा माना जाता है। पर जब सूर्य गुरु की राशि में होते हैं तो शादी विवाह के मामले में कुंडली दिखाते हैं नॉर्मली, कई बार उसको पेंडिंग कर देते हैं कि भाई जब मीन से निकलकर मेष में आ जाएंगे तब शादी करेंगे ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो ये हो गए इस महीने के त्योहार। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।